ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ भी आपको दो समीकरण है, आपको हर सवाल में दो समीकरण तो देगा। अब ये कहता है कि इनका यदि ये संगत हैं, पहले आप संगत असंगत चेक कीजिए, यदि ये संगत हैं तो इसका ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, तो आपका पहला टॉपिक संगत असंगत आप चेक करना सीख चुके हैं। अब चाहे इसका कैसा भी ग्राफ बनता हो, आप ग्राफ बनाइए, आप ग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सवाल की रकम क्या है, आप अपना एक मेथड सीख लीजिए, आप उसी मेथड से सभी सवालों को कीजिएगा और आपके सारे सवाल निकल जाएंगे। तो अभी हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है कि अब इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। एक समीकरण ये है, एक ये है। तो सबसे पहले ग्राफ आपको बनाना है, तो क्या करोगे, जैसे 9वीं कक्षा में आपने सीखा है कि एक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए क्या बनेगा ग्राफ, एक सीधी रेखा, सरल रेखा। एक रेखा खींचने के लिए आपको कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता है, 2 की। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 3 बिंदु निकाल लीजिए। उसमें अगर वो तीनों बिंदु एक सीध में ना आए तो आपको वहीं चेक हो जाएगा कि आपका सवाल गलत है। तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि 3 बिंदु ले या कितने बिंदु ले, सभी के सभी एक ही सीध में आएंगे, एक ही रेखा पर। तो 2 बिंदुओं से आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलती, तीसरे से आपकी गलती पता चल जाएगी। 2 में वैसे काम चल जाता था। बिंदु कैसे निकालोगे, आप यहां पर एक टेबल बना लीजिए इस प्रकार से। यहां आप x लिख दीजिए, यहां y। जैसे जैसे आप बनाओगे तो आप इसके अंदर लिखते भी जाना। तो मैंने 3-3 खाने बना लिए, क्योंकि मैंने आपको सलाह दी कि 3 बनाएंगे। तो यहां पर x का मान आप कुछ भी रख दो, आप यहाँ अपनी मर्जी से किसी भी x का या y का कोई भी मान रख दो, और इस समीकरण में निकालने से दूसरा मान आएगा, वो हर बिंदु आपका सही है। लेकिन आप सुविधा के लिए थोड़ा सा ऐसे बिंदु लीजिए जिसमें ये बटे में ना जाए। तो x बराबर 0, x का मान 0 रख लें, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर x का मान 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ये 0 जमा y बराबर 5। तो कुल मिला के 0 जमा y तो y हो गया, y कितना आ गया आपका 5। तो अब प्रत्येक बिंदु को आपने x का मान कितना रखा, 0, तो यहां x वाले खाने में आप रख दो 0। जब आपने 0 रखा तो y का मान कितना आया आपका 5, तो उसी के सामने यहां पे क्या लिख दो, 5। आप ये टेबल तैयार करते जाओ। अब एक और बिंदु ले लेते हैं, माना x बराबर, आप कुछ भी ले लो, 1 ले लीजिए। अब हर बार ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपके लिए लिखी थी। माना x बराबर 1, तो x का मान 1 समीकरण 1 में रखो, तो क्या आ जाएगा, 1 जमा y बराबर 5। तो y कितना आ जाएगा, y बराबर 5। इस 1 को दूसरी तरफ ले जाइए, इधर प्लस का था, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का। y 6 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4, तो y का मान कितना आ गया, 4। अब यहां इसमें टेबल में लिखें, x कितना रखा आपने, 1, y कितना आया, 4, यहीं साथ के साथ लिख दें। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु, माना x बराबर 2, जब आपने x को 2 रखा तो इस समीकरण में तो कितना आ जाएगा, 2 जमा y बराबर 5। तो y का मान 5 में से 2 घट जाएगा उधर जाके, तो कितना आ जाएगा, 3। तो x का मान कितना था, x वाले खाने में 2, y का कितना था, 3, y वाले खाने में। आप 2 बिंदुओं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप 3 ले लीजिएगा। इसी प्रकार से यहां आप कोशिश कीजिए, इसमें x का मान क्या रखें, आपकी मर्जी से रख सकते हैं। मैं माना x बराबर 0, x का मान 0 रखिए, इसमें 2 गुणा x का मान 0 जमा 2y बराबर 10। 2 गुणा 0, 0 के साथ गुणा हो गया तो 0 हो गया, 0 जमा 2y, 2y बराबर 10। तो y कितना आ गया, 10।
2 यहाँ गुणा में था तो दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो y का मान कितना आ गया आपका 5। मैं इसकी भी टेबल बना देता हूँ यहाँ पे, इसकी टेबल में यहाँ बना देता हूँ। 3 बिंदु इसके लेने हैं x y, 3 खाने बना दिए। x का मान आपने रखा था 0, y कितना है आपका 5। इसी प्रकार से माना x बराबर 1, आप 1 रख लीजिए। इसी समीकरण में 2 गुणा 1 जमा 2 गुणा y, 2y बराबर 10। 2 की और 1 की गुणा 2 जमा 2y बराबर 10। y का मान निकालना है तो पहले यहाँ पर जो ये 2 है इसको आप दूसरी तरफ लेके जाइए। तो यहाँ पे क्या बच गया 2y बच गया, बराबर में क्या था 10 था। इस 2 को आप उस तरफ लेके गए तो ये क्या हो गया माइनस का 2y, 10 में से 2 गया 8, y बराबर 8। यहाँ ये 2 गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो कुल मिला कितना आ गया ये 4। x का मान क्या रखा आपने 1, y का कितना है आपका 4। अब इसी प्रकार से तीसरा बिंदु भी आप रख लीजिए। माना x बराबर 2, x को 2 रखना, उसमें 2 गुणा 2 जमा 2y बराबर 10। 2 गिर 2 की गुणा 4 जमा 2y बराबर 10। 2y बराबर 10। जो ये 4 था इसको दूसरी तरफ आप लेके जाओ -4। 10 में से 4 गया 6, y बराबर 6/2, क्योंकि ये 2 भाग में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6। तो इस प्रकार से आपका 3 आ जाएगा। x का मान कितना था 2, y का कितना आया 3। इस प्रकार से आपने टेबल तैयार कर ली। अब इसको ग्राफ कैसे बनाते थे आप, जो 10th क्लास में करते थे, 9th में करते थे, सॉरी, ये क्या है आपकी x अक्ष, ये आपका क्या है y अक्ष। ये बिंदु क्या होता था आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु को 0 0 मानते हैं। इस तरफ आप थोड़ा ध्यान दे लें, यहाँ पे आपके 5 तक ज़्यादा जा रही है और सारे के सारे प्लस में है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ बराबर बराबर दूरी पे 1 2 3 4, और y पे 1 2 3 4 5। आप ये नंबरिंग टेबल में देख लिया करें, ज़्यादा बड़े नंबर ना सोचें, ज़्यादा दूर तक बनाने पड़ेंगे। माइनस में आपको आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं बना देता हूँ। इधर -1 -2 -3, यहाँ भी -1 -2 -3। अब बिंदुओं को ग्राफ पर बनाइए आप। तो पहला बिंदु यहाँ पर क्या है, ये, इस पूरे को एक बिंदु बोलते हैं। x का मान 0 और y का 5। x का मान 0 कहाँ पर होता है, x का मान 0 होता है भाई पूरी y अक्ष पर, पूरी y अक्ष पर ये होता है। फिर y का मान कितना है 5। इस पूरी y अक्ष पर y का मान 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप मार्क कर लें। अब इसी प्रकार से दूसरा बिंदु, x का मान 1 और y का 4। x का मान 1 तो ये रहा आपका, और y का 4 यहाँ पे है। तो ये 2 बिंदु अलग अलग मत बनाना, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बिंदु है। x का मान 1 और y का 4, तो इन दोनों को आप ऐसे आगे बढ़ाते थे। आपको पेपर में बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ मिलेगा। यहां आपने मार्क कर लिया। तीसरा बिंदु क्या था, x का मान 2, x का मान तो 2 यहां पे है, y का मान 3, 3 यहां पर है। तो 2 अलग अलग बिंदु नहीं है, दोनों को सीधे लेके जाओ, ऐसी लाइन खींचिए
जहाँ पर ये दोनों मिलती हों। तो इस प्रकार से ये तीसरा बिंदु आ गया। अब आप स्केल के साथ इन तीनों को मिला दीजिए। इस प्रकार से आपकी एक ये रेखा बन गई, ये आपका ग्राफ बन गया। ये किसका बना है? ये तो बना आपका इसका x जमा वाई बराबर 5 का, पहली समीकरण का। अब इसी ग्राफ में, सेम ग्राफ में बनाना होता है, इसी ग्राफ में आप दूसरा बनाइए, 2x जमा 2y बराबर 10 का। इसके बिंदु हैं x 0 y 5। x का मान 0 का मतलब है भाई yx, और y का 5 यहाँ। अब ध्यान से देखो, ये और ये दोनों टेबल सेम बनी है आपकी। अगर ये अलग बिंदु भी बने तो बना के देखना और उनको मिलाना। अगर मैं इसके बिंदु मिलाऊं और दोबारा से रेखा खींचूं तो इसी के ऊपर आएगी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे प्रदर्शित कर दिया कि ये दोनों रेखा एक ही है, इसके ऊपर दूसरी बनाने की जरूरत नहीं, यही रेखा बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इसका ग्राफ भी एक ही रेखा बनी, इसका भी एक रेखा। हलों की संख्या, हल कौन से होते थे? ऐसे बिंदु जो इन दोनों लाइनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो। यहां तो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, इसका मतलब कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे पर पूरी की पूरी ढक रही हैं एक दूसरे को, तो सभी बिंदु होंगे। तो हलों की संख्या क्या होगी आपकी? हलों की संख्या क्या होगी? आप लिखना सीख गए थे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आप क्या लिख सकते हो? अपरिमित रूप से अनेक हल। ये मैं सिर्फ आपके लिए लिखवा रहा हूं, आपको तो सिर्फ यहां पे क्या करना था, ग्राफ बनाना था। अपरिमित रूप से अनेक हल, ताकि आपको सारी बातें याद हो जाएं। अनेक हल, और हल कौन से हैं? इस रेखा के ऊपर प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु आप उठा लो, प्रत्येक बिंदु इन दोनों समीकरणों का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बनाना, आपको सिर्फ ग्राफ बना के दिखाना था। चौथे सवाल का दूसरा भाग, यहां दो समीकरण दे रखी हैं, ग्राफीय विधि से आप इनको हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि के लिए मैंने बताया था कि पहली समीकरण है, इसमें कम से कम 3 बिंदु आप निकाल लीजिए। यहां भी 3 बिंदु, आप 3 से आपका चेक हो जाता है। मैं सिर्फ 2 बिंदु निकालूंगा, आप 3 निकाल लेना। और यहां आप x का और y का मान आपका अलग भी आता है मेरे से, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपने हल अच्छे तरीके से किया है, ग्राफ आपका फिर भी वही बनेगा। ये पहले सवाल के लिए टेबल बना लीजिए, यहां x का मान, यहां y का। आप 3 बना लेना, मैं सिर्फ 2 बना रहा हूं। x y, यहां देखिए x का मान आप क्या रखो, आप अपनी मर्जी से आप x का मान कोई भी रख सकते हैं, उसी के हिसाब से आपका सवाल सही आ जाएगा। तो आपने x का मान कितना मान लिया? माना x बराबर 0। यदि आप x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें रखने से 0 माइनस y बराबर 8। 0 में से y गया तो माइनस y ही ऐसे कैसे आ जाएगा? 8। मुझे तो y का मान क्या आ सकता थी? y। माइनस का मतलब है यहाँ पे -1 है। अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, भाग करूंगा, तो वो माइनस का 8 हो जाएगा। ये माइनस इसके साथ लग जाएगा। तो x का मान 0 जब आपने रखा तो y का मान कितना आ गया आपका? -8। x को आप क्या मान लो? आप कोई भी मान सकते हैं, 1 मान लिया आपने। 1 रखने से वहां पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस y बराबर 8, माइनस y बराबर 8। ये 1 दूसरी तरफ ले जाओ इसको, यहाँ प्लस का तो उस तरफ क्या हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का y, 8 में से गया 7, तो y यहाँ -1 से भाग दोगे, या आप कह सकते हो कि
उस तरफ ले जाओ। y कितना हो गया आपका -7। x कितना रखा था 1, y कितना है -7। दोनों मिलकर ये एक बिंदु होता है। जैसे x का मान 0 और y का -8 है, ये एक बिंदु है, दूसरा बिंदु ये है आपका। इसी प्रकार से आप इसके ले लीजिए। माना x बराबर, यहाँ देखिए आप, अगर आप x को 0 मानोगे तो y 16/3 कुछ इस प्रकार का आपका फ्रैक्शन बनेगा, मतलब बटे में आएगा। तो कोई बात नहीं, आप उसको ध्यान से कर लेना। x को मैं आपके लिए 0 ही रख रहा हूँ। x को जब मैंने इसमें 0 रखा, 3 गुणा 0 -3y बराबर 16। 3 की 0 गुणा, ये तो 0 हो गया, -3y बराबर 16। y कितना आ गया 16/-3। तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस यहाँ लिख दिया। पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, -16 को 3 से भाग दोगे तो 5.3 कुछ इस प्रकार का आपका आ जाएगा। x का मान 0 है, y का -5.3। थोड़ा सा भाग करके आप देख लेना। बल्कि आपके पेपर में थोड़ा ऐसे सवाल मिलते हैं जिसमें आपका पूरा पूरा फ्रैक्शन आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको करके देखना चाहिए। x का मान 1 रख देते हैं, तो कितना हो गया 3 एकम 3 -3y बराबर 16। 3 एकम 3 -3y बराबर 16। तो -3y 16। इस 3 को उस तरफ ले जाओ, ये हो गया -3। तो कितना आ गया ये आपका -3y बराबर 13। अगर मैं इसको हल करूंगा आगे तो y बराबर 13/-3 -3 से भाग करना, 3 चौके 12, 1 बच गया, 1/3 भाग करके देखोगे आपका 0.3। इस प्रकार से कुछ आगे भी आता जाएगा आपको, और आगे ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। x का मान 1, y का हो गया आपका -4.3। अब ग्राफ बनाइए। ये आपकी x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब कोशिश कीजिए, मैंने जैसे यहाँ देख लिया कि y का मान -8 तक जा रहा है, तो नीचे ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो उसी हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। 0 बराबर बराबर दूरी पे -1 -2 -3 -4 बराबर दूरी पे आप लेना इनको, -5 -6 -7 -8। इस प्रकार से आपने ले लिया, क्योंकि y के सभी मान मुझे माइनस में दिखाई दे रहे हैं, और x का मान वही बराबर दूरी में 0 1 2 3, और y के लिखने हैं तो ऊपर की तरफ 1 2 3 -1 -2 -3। हमेशा यहाँ से चलना है आपको, मूल बिंदु से 0 से 1 2 3 1 2 3, इधर -1 -2 -3, नीचे भी -1 -2 -3। अब पहला x का मान 0, y का -8 आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही ये x 0 बोले तो इसका मतलब कहाँ पर है, y अक्ष पर, और y 0 बोले तो x अक्ष पर। ये याद कर लें आप, x 0 y -8, x 0 तो इस पे और y -8 है तो ये बिंदु है। मैंने इसको मार्क कर लिया, निशान लगा लिया। x का मान 1, y का -7। यहाँ ये आपका गलत बन गया था, तो यहाँ पर 1 है क्योंकि ये तो 0 था। 1 2 3 4, इसको ठीक कर लेना। अब x का मान तो 1 तो यहाँ पर है,
और y का मान -7, -7 यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो ये 2 बिंदु नहीं है, आपको बताया था 9वीं कक्षा में आपने को प्रैक्टिस करके इनको दानेदार आप ले जाएं, इस प्रकार से यहाँ एक बिंदु बन जाएगा। अब दोनों को स्केल की हेल्प से जब आप स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल सीधा ये बनेगा, इस प्रकार से एक रेखा बन जाएगी। अब दूसरे को देखो, x का मान 0 और y का मान -5.3। x का मान 0 है तो y अक्ष, y का मान है 5.3 लेकिन माइनस की तरफ, तो इधर ये 5 है, ये 6 है, तो इसके बीच में होगा, और इसमें भी आधे से थोड़ा सा ऊपर, तो यहां से कुछ बनेगा 5.3। आपके ग्राफ में आप देख लेना 10 बिंदु होते हैं, तो वहां से जो तीसरा बिंदु है, x का मान 1, x का मान 1 ये रहा, y का -4.3, यहाँ ये 4.3 यहाँ से होगा कुछ, वो 1 है, तो अलग अलग नहीं लेना है, इसको इधर ले जाओ, वहाँ से ये आ गया, तो ये बिंदु आ गया। फिर आप स्केल लीजिए, उसके साथ दोनों को मिलाइए, तो इस प्रकार की आपकी रेखाएं बनेंगी। अब ध्यान से देखें कैसी रेखाएं हैं, ये समानांतर रेखाएं हैं। अगर मैं ये पूछूं आपसे हलों की संख्या कितनी है, हलों की संख्या कितनी है? समानांतर हल होते हैं जहां पर दोनों लाइनें, दोनों रेखाएं मिलती हों। समानांतर रेखाएं हैं, ये तो कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो हलों की संख्या कितनी है? 0। या आप क्या लिख सकते हो, कोई हल नहीं, क्योंकि रेखाएं कैसी हैं? समानांतर। वही जैसे 4 बातें आपको बताई थी, ग्राफ ऐसा है तो कोई हल नहीं, रेखाएं कैसी है? समानांतर, मैंने बना के भी दिखा दी, और संगत असंगत में से जवाब देना हो तो कैसा है? असंगत। तो इस प्रकार से आपको इनको सवालों को करना है। भाग यहाँ भी आपको 2 समीकरण दी गई है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, तो आपको प्रत्येक टॉपिक के 3-3 सवाल में कम से कम कराऊंगा, और आप उनकी प्रैक्टिस करना। जो बाकी आपके सवाल हैं इसी विधि से आप खुद प्रैक्टिस करना। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं। यहाँ ग्राफ की विधि से इनका हल करना है आपको। तो ग्राफ के लिए आपको 3 बिंदुओं की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 बिंदु निकाल के दिखा रहा हूं, आप 3 करना। x y, यहाँ पे इसकी टेबल बना लीजिए। माना x बराबर 0, x को आप 0 रखो। जरूरी नहीं है जैसे मैं हर सवाल में 0 1 2 रख रहा हूं, आप और भी रखेंगे तब भी आपका सवाल सही आएगा। x का मान 0, 2 गुणा 0 जमा y -6 बराबर 0। 2 की और 0 की गुणा 0, तो कितना आ गया? y -6 था, इसको मैं दूसरी तरफ ले गया, उधर जाके कितना आ गया? 6, तो y का मान कितना आ गया? 6। तो साथ के साथ टेबल में लिख दिया करें, x का मान जब आपने 0 रखा तो y कितना है आपका? 6। तो x वाले खाने में 0, y में 6। इसी प्रकार से माना x बराबर 1, x का मान यहां पर 1 रखिए, 2 गुणा में 1 जमा y -6 बराबर 0। 2 की और 1 की गुणा 2 जमा y, 6 को मैं उस तरफ ले जाता हूं, प्लस का 6, तो 2 जमा y, मुझे तो सिर्फ y निकालनी है, y बराबर कितना है? 6। जो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ प्लस में है तो उस तरफ माइनस में, तो y बराबर 6 में से 2 गया 4, तो ये आपका आ गया। जब आपने x का मान रखा 1, y आ गया आपका 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप इसके लिए निकालिए, इसकी आप टेबल बना लीजिए। जैसे 9वीं क्लास में आपके लिए सिर्फ इतना काम था, इसका ग्राफ बनाना था, अब आपको 2-2 समीकरण दे दी है और एक ही ग्राफ में दोनों का बनाना है। माना
x बराबर 0, या आप लिख सकते हो x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, तो आप शॉर्टली ऐसे लिख सकते हो x का मान 0। 4 गुणा 0 माइनस के 2y माइनस का 4 बराबर 0। 4 की और 0 की गुणा, 0 किसी के भी साथ गुणा हो उसको 0 बना देगी, तो 0 लिखूं या ना लिखूं, 0 माइनस 2y बराबर, ये इस तरफ माइनस का 4 है, दूसरी तरफ ले जाओ, जो y है y को सिर्फ इस तरफ रखो, बाकी जो भी संख्याएं दूसरी तरफ, तो उधर जाके ये प्लस का 4 हो गया। अब ये 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहां मुझे चाहिए सिर्फ y बराबर 4। अब ये मत समझना कि माइनस का 2 है उस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, नहीं। आप यहां देखिए ये y के साथ क्या है, गुणा में है, y के साथ देखिए बस ये क्या है, गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो कटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका उत्तर आ गया 2, लेकिन निशान था माइनस का, तो माइनस का 2। इसको भी आप लिखिए x0, y कितना आया आपका, y बराबर -2। और देखें, माना वहां पर आप देखोगे तो x का मान 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रख लो, जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। माना x बराबर 1, 4 गुणा 1 माइनस 2 गुणा y माइनस 4 बराबर 0। 4 एकम 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए ये आपका प्लस का 4 है, ये आपका माइनस का 4 है, ये तो आपस में ही कट गए, तो आपका आ गया -2y बराबर 0। अब y दूसरी तरफ जाएगी, क्या हो जाएगी, अब कई बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि सर ये माइनस का 2 था तो उस तरफ जाके प्लस का 2 होगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखें जरूर कि माइनस का 2 इसके साथ गुणा में है, जब इसके साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग होगा, और 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 के अलावा, तो उत्तर कितना आएगा, 0। तो y का मान कितना आ गया, 0। जब आपने x 1 रखा तो y कितना आ गया आपका, 0। अब इनका आप ग्राफ बनाइए, आप स्केल से बनाएंगे, बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा आपका, कॉपी में ही बना सकते हैं। अभी ग्राफ पेपर नहीं मिलता, और मिले तो ग्राफ पेपर में बनाइए। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसको बना लीजिए। यहाँ पर 0 है, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये कई बार इनकी दूरियाँ जब आप रफ हैंड से बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन आपके ग्राफ में बिल्कुल सही आएगा। x का मान 0, y का 6, x का मान 0 है तो y अक्ष पर, y का 6 है तो यहाँ पर, x का मान 1, y 4, x का मान 1 कहाँ पर होगा, x अक्ष पर, y का 4 यहाँ पर, तो दो बिंदु नहीं मिलाने, दोनों को आप ऐसे जैसे पॉइंट बनाते थे 9th क्लास में आपने प्रैक्टिस की थी, इस प्रकार से आपने दोनों की सीध में जाना है। इसको और जो आपका पहले वाला बिंदु था दोनों को आप मिलाइए, तो इस प्रकार से आपकी एक रेखा बन जाएगी। अब दूसरे का ग्राफ भी इसी में बनाओ, x0 y -2, x का मान 0 है तो y अक्ष पर बनेगा, और y पे -2, ये रहा आपका दूसरा बिंदु है इसका, x1 y0, y का मान 0 है तो x अक्ष पर बनेगा, और x का है 1, तो यहां पर बनेगा। तो आप दोनों को कोशिश कीजिए मिलाने की। इस प्रकार से आपकी ये रेखा बनेगी। और हाँ, अब देखिए ये कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, तो इसका मतलब इसका हल ये है, और इस हल को पता करना है तो यहाँ से x में पे जाओ
और y में अब जाओ, x और y दोनों पर ये कहाँ पर जाता है, 2 पे, तो यहाँ पे x का मान लिखते हैं पहले 2 कोमा, फिर y का लिखते हैं y का भी 2। तो इस प्रकार से इसका ये हल आ गया। अगर मैं यहाँ हलों की संख्या पूछूं, हलों की संख्या, कितने बिंदुओं पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, 1, तो हलों की संख्या है 1, या अद्वितीय आप लिख सकते हो 1। तो है कौन सा वो हल, जो बिंदु जिस पे ये दोनों मिलती थी, तो वो कौन सा है, x का मान 2 कोमा y का मान 2, ये आपका हल आ गया। इस प्रकार से आपको निकालना है। आपको मैंने 3 सवाल करवा दिए हैं, इसी के और सवाल आप ग्राफ से खुद बना लीजिएगा। जो पहली प्रश्नावली है आपकी 3.1 है, उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, कुछ शब्दों में दे रखा है, उसको मैं समीकरण में बदलवा देता हूं और आप खुद ग्राफ बना लीजिएगा। तो ग्राफ विधि से आपको सिर्फ इतना ही सवाल करने की जरूरत है। ये चौथा सवाल और 3.1, उसके मैं तीनों को चेंज करवा देता हूँ।